हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। तो आप देख सकते हैं हम लोग कुछ दिन पहले निकल गए थे घूमने के लिए और देखो मौसम भी अच्छा था। और है ना, हम लोग गए थे अपने औरंगाबाद में हमारा कुछ काम था, हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पर हमारी फ्रेंड को उसका कुछ प्लॉट वगैरह था वहाँ पर, तो उसका उसे कुछ करना था। तो फिर हम उसके साथ गए और फिर वहाँ जाने के बाद हमने वो काम कर लिया। लेकिन वो काम के लिए हमें 1.5 घंटा लगा और फिर वहाँ से निकले हम और हमने सोचा कि चलो अब हम जाएंगे एलोरा अजंता घूमने के लिए। लेकिन देखिए रास्ते में मस्जिद मिल गई तो हमें अपनी बचपन की यादें आ गई, क्योंकि हमारे नाना नानी यहाँ से हज के लिए गए थे। और फिर वहाँ से हम निकल कर औरंगाबाद में हम रास्तों से गुज़रने लगे। पर एक बात मैं आपको बताती हूँ कि ये जो औरंगाबाद में हर जगह ये जो गेट बने हैं ना, जिसे कि ये कटकटी गेट वगैरह जो कहा जाता है, इसे देखकर बहुत खुशी होती है। और देखो उसी के साथ यहाँ पर हमने देखा ये किला बहुत ऊंचा है। इस पर हमें एक मर्तबा जाना है, लेकिन हम इतने ऊपर चढ़ नहीं पाते ना, बहुत तकलीफ़ होती है। तो हम ठंडी के मौसम में यहाँ पर ज़रूर आएंगे घूमने के लिए और आपको ये पूरा नज़ारा, पूरा किला, ये मीनार सब शूट करके ज़रूर दिखाएंगे। क्योंकि ना हम लोग यहाँ पर आए थे लेकिन हम लोग को चढ़ना ही नहीं आ रहा था, तो हम ना एक टप्पे तक गए थे और वापस आ गए थे। बताते यहाँ पर 600 सीढ़ियाँ पार करके हमें ऊपर जाना होता है, वापस भी आना होता है। तो इतना तो हमसे नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ का जो घाट है ना, ये बहुत मस्त है, क्योंकि ये वो जो किला है ना, उसके जो रास्ते से ही हमें वेरूर अजंता जो बोलते हैं ना, वहाँ पर जाना है। पर वो वेरूर अजंता है ना, वहाँ पर मंदिर वगैरह कुछ बना हुआ है ना, बहुत मस्त। और हम लोग बचपन से सुनते हैं कि उसकी नक्काशी बहुत अच्छी है, उसे बनाया बहुत अच्छे तरीके से है। मतलब कि कोई मशीनों से नहीं बनाया है उसे, बल्कि उसे छलनी और हथौड़े से उसे डिज़ाइन दी गई है और उसे बनाया गया है। तो हम बचपन से सुनते हैं लेकिन हमें कभी देखने का मौका मिला ही नहीं। तो हमने बोले कि चलो अब हम वो अपने को मौका मिल गया तो हम लोग देखकर आ जाएंगे। इसके लिए हम लोग निकल पड़े। लेकिन थोड़ी थोड़ी बारिश भी आने लगी और बहुत मौसम भी बहुत अच्छा था और एकदम हसीन मौसम। देखो पहाड़ और ये रास्तों का क्या कहना, एकदम एक नंबर। बहुत सुकून लग रहा था यहाँ पर। ऐसा लग रहा था कि हम लोग यहाँ पर थोड़ा रुक जाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर नहीं रुके। हम चलते गए, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग ना किधर बीच में टाइम पास करते हैं ना, तो जो पॉइंट पर हम जाते वहाँ पर हमें ज़्यादा टाइम नहीं लेते आता है ना। और फिर देखो यह रास्ते से ऐसी दुकानें हैं, यहाँ पर भुट्टा बुन कर देते हैं वो, और फ्रूट्स वगैरह है। देखो इतना मस्त गर्मा गर्म, और फिर चाय वगैरह का भी इंतज़ाम होता है और बहुत अच्छा लगता है ऐसे मौसम में चाय वगैरह, नाश्ता वगैरह लेने के लिए। पर हम लोग ना कहीं रुके नहीं, हम लोग चलते गए, क्योंकि हमने सोचे कि हम लोग पहले घूम लेंगे और फिर आने के टाइम पर हम चाय कॉफ़ी वगैरह सब चीज़ें लेंगे। तो हम लोग वहाँ से निकल पड़े। हम लोग एक दरगाह थी ना, वहाँ पर गए, वहाँ पर हमने खाना वगैरह खाया। मैंने चिकन बना कर ली थी और भाजी वगैरह बना के ली थी। मेरी फ्रेंड ने भी बहुत सारी चीज़ें बना के ली थी। मैंने डांगर बटाटे की चटनी, उसने भी बटाटे की चटनी, भाजी, फली के बीज की चटनी लिया। और हमें वहाँ पर कुछ ये कुत्ते मिल गए, तो हमने इन्हें, हमारी बची हुई 5-6 रोटियाँ थी, हमने इसे टुकड़े कर 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 डाल दिए। तो इन्होंने बेचारों ने फटाक से सब रोटी खा ली। तो हमें बहुत बुरा लगा है ना, जानवर बेचारे क्या मांगते, बस भूखे होते हैं और हमें खाने के लिए मांगते, और हम उसके बदले में क्या देते हैं, एक पत्थर उठाकर उसे उन्हें मार देते हैं। तो देखो हम ऐसा ना करें, बल्कि हम कुछ ना कुछ उन्हें खाने के लिए ज़रूर डाले थे। देखो हमने एक अच्छा सा झाड़ देखकर यहाँ पर हम लोग खाने के लिए बैठ गए थे, है ना। फिर बाद में हम लोग वहाँ पर दरगाह वगैरह में हम लोग को जाने के लिए इतना टाइम ही नहीं पुर रहा था, है ना। फिर भी लोग गए और जा कर के इन्होंने चक्कर मारकर ये लोग आ गए। और देखो यहाँ पर जो है तो कुछ मेला वगैरह भी लगा था कई दिनों पहले, या लगने वाला था वो मुझे नहीं मालूम। पर यहाँ पर ना झूले वगैरह थे और यहाँ पर मौसम भी बहुत अजीब अजीब हो रहा था। और देखो ना इसकी पुराने ज़माने की बनावट और पुरानी चीज़ें देखकर कितना दिल को अलग से एक सुकून मिलता है ना, बहुत अजीब सुकून मिलता है। पहाड़ों को देखकर, रास्तों को देखकर एक अजीब सा सुकून मिलता है। क्योंकि हम जब घर में होते हैं और घर छोड़कर जब थोड़ा हम बाहर जाते तो हमें बाहर का माहौल मिलता है। लेकिन देखो
ये माहौल हमें अच्छे माहौल में जाना चाहिए ना। हम बुरी चीज़ों से बचेंगे और थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, है ना। और क्योंकि हम लोग ना एक काम में 2 काम 3 काम 4 काम एक साथ कर लेते, तो हमारा वो उसका कागज़ पत्तर का भी काम था, पर वहाँ पर ना अलाउड नहीं था शूटिंग वगैरह बनाना, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, नहीं तो मैंने वो भी आपको शूट करके ज़रूर बताई होती। लेकिन मैं साथ में थी और वो भी थी, और वो भाईजान वगैरह ने हमने मिल के सब अच्छे से पूरा काम कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग ने मंगाए चने, और फिर मस्त चने चटक कर चने में नींबू वगैरह डालकर इंजॉय किया, और फिर हम वहाँ से निकल पड़े। तो देखो हम लोग वहाँ से निकल पड़े और फिर हम सीधा रास्ते से होते हुए अपनी घर की ओर, अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। हमारी मंजिल क्या थी, हमें वेरूळ अजंता जाना था, है ना। फिर देखो हम वहाँ से निकले तो मुझे ये बहुत खूबसूरत सा कुछ, क्या बोलते उससे, दम्बुज के कुछ बोलते, वो दिखा, तो मैंने उसको थोड़ा सा शूट कर लिया और फिर हम यहाँ से निकल पड़े। और देखो ये रास्ते से हम इसके गेट के बाहर चले गए, और फिर हमने दरगाह को बाय बाय किया और वहाँ से हम निकल पड़े। लेकिन देखो क्या हुआ, हम लोग जब वहाँ पर गए ना तो वहाँ पर स्कैम चल रहा था। वहाँ पर ना एक बंदे ने ना मेरी फ्रेंड के घर वाले को बोले, मतलब वो भैया को बोले कि आप ना एक काम करो, एक स्कीम है हम लोग के पास, हम आपको कुछ आपका आधार कार्ड दीजिए, हम वो स्कीम के हिसाब से 1600 रुपये भरिए और आपका लकी ड्रॉ हम लगा कर देंगे। तो ये भी थे वहाँ पर, तो वो भैया ने बोले कि नहीं नहीं, हमको कोई लकी ड्रॉ वगैरह नहीं होना, कुछ नहीं मांगता। क्योंकि देखो वहाँ पर ना स्कैम कैसा है, अभी डर लगता है ना, लोग क्या करते हैं ऑनलाइन बोलकर फंसाते हैं। आप लोग ज़रूर सावधान रहना, कहीं भी किधर भी जाए तो बिल्कुल सावधान रहे। ऑनलाइन तो कुछ काम करो ही मत, लेकिन अगर अगर आपको बैंक में जा कुछ भी करना है तो आप बैंक में जाकर काम करें, और ऑनलाइन कोई भी काम ना करे, कोई चीज़ पर सिग्नेचर ना करे, पहले डॉक्यूमेंट्स पढ़ ले या किसी से पढ़वा ले, है ना। हम लोग अर्जेंट में गड़बड़ में, ये देखो ये कागज़ पत्तर वाले कोर्ट कचहरी वाले काम कैसे होते हैं, ये थोड़े काम अर्जेंट होते हैं, तो इसके लिए घाई ना करे और ये काम ध्यान से करे। देखो फिर हम यहाँ पर आ गए तो इन लोग ने बोले हमको बाहर गाड़ी लगाएंगे तो पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन अंदर गाड़ी लगाएंगे तो आपको पार्किंग के पैसे देना पड़ेंगे 100 रुपया। तो हमने बोले क्या नहीं यार, क्यों रिस्क ले हमें ना, हम लोग ने 100 रुपये दिया और अंदर पार्किंग कर ली। क्योंकि अगर हम बाहर पार्किंग करते ना तो ये भैया हमें बता रहे थे गाड़ी वाले, क्या नहीं अगर हमने अंदर पार्किंग कर ली है ना बाहर, तो फिर बाद में वो अपने फ़ाइन फाड़ती, पुलिस वगैरह आ जाती है ना, तो फिर करके, और गाड़ी का भी कोई नुकसान हुआ तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। फिर हमने बोले कि नहीं चलो हम 100 रुपये भर लेंगे, लेकिन हम पार्किंग अंदर ही लेंगे। फिर हमने यहाँ पर अंदर पार्किंग ले ली और फिर गाड़ी वगैरह लगा कर हम लोग निकल पड़े। तो हमने रास्ते से देखे कोई लोग यहाँ पर पेंटिंग बना रहा, कोई लोग कोई चीज़ें बेच रहा है, और उसी के साथ ना यहाँ पर हमने देखे गालीचे वगैरह भी बेचने के लिए भैया ने रखे हुए थे। और उसी के साथ ना यहाँ पर हॉर्स राइडिंग थी, मतलब कि यहाँ पर घोड़ा था और घोड़े पर लोग बैठकर फ़ोटो निकाल रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, लेकिन हम लोग नहीं बैठे, हम लोग का दिल नहीं हुआ बैठने के लिए, क्योंकि ना क्या मालूम नहीं हुआ दिल। फिर हम वहाँ से निकले और हमने देखी यहाँ पर मैगी की शॉप, कॉफ़ी वगैरह, नाश्ता, पोहे, भजिए वगैरह सब गर्मा गर्म मिल रहा था। मतलब कोई दुकान पर ऐसा नहीं था कि बन के पड़ा है और कोई खा रहा नहीं कर रहा नहीं, ना पूरी दुकानों पर मस्त गर्मा गर्म हर चीज़ बनी हुई थी। देखो यहाँ पर ये महावीर बजरंग चौक क्या कुछ लिखा हुआ था। फिर हमें एक दुकान दिखी जिस पर हम रुके ना, यहाँ पर सब लकड़ियों का बना हुआ था, चक्की वगैरह, चकला बेलन, मतलब कि पोलपाट बेलन, ये वो बहुत सारी नहीं क्या, कलबत्ते वगैरह, मसाज की चीज़ें, टेबल, मुझे बहुत सी चीज़ें यहाँ पर बहुत पसंद आई। लेकिन जब हम घर बनाएंगे ना तो ज़रूर हम यहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर जाएंगे। अब हमें रखने के लिए जगह नहीं करके हमने लिया नहीं, और फिर हम यहाँ से निकल पड़े। देखो फिर यहाँ पर आने के बाद हमने देखे कि यहाँ पर एंट्री है, और एंट्री पर ये लोग हमें बोल रहे थे पानी ले लो, पानी ले लो, अंदर आपको पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, 2 4 5 किलोमीटर का रन है। देखो ये जो गाड़ी आप देख सकते हैं, ये गाड़ी जो थी, तो ये जो इंसान जो है जो ना कि चल फिर नहीं सकते, उनके लिए व्हील चेयर की भी यहाँ पर सुविधा है। तो आप आओगे तो वो सुविधा भी आपके लिए यहाँ पर ज़रूर है। तो आप लोग व्हील चेयर की सुविधा भी आपके लिए, तो आप ज़रूर आना और व्हील चेयर भी जो नहीं चल सकते हैं उनके लिए बुक करा लेना। फिर देखो हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद देखो बाहर से हमने देखे तो ये मंदिर हमें बहुत छोटा नज़र आया। हमने बोले चल छोटा सा है ना,
कुछ इतना समझ में नहीं आया। फिर ये पे गए, इन्होंने फटाक से यहाँ पर टिकट वगैरह निकाल लिया और फिर हम इधर अंदर निकल पड़े। देखो यहाँ आने के बाद हम लोग फटाफट अंदर गए, पर इन्होंने लोग ने ना हमें एक टोकन दिया, जैसे कि हमें मकबरे पर भी ये टोकन मिलता है। तो ये टोकन के बिना ना हम अंदर जा सकते ना अंदर से बाहर आ सकते। तो ये टोकन हमें बहुत संभाल कर रखना चाहिए, है ना। और जिसका जैसे मतलब जितने भी टोकन है हम इसे अच्छे से संभाल कर रखिए। हमें कुछ इसका 50 के कुछ 60 रुपये टिकट लगा और फिर हम इस टोकन को लेकर देखो यहाँ से अंदर की ओर चले गए। फिर हमने यहाँ पर टोकन दिखाया, भैया ने टोकन लिया और फटाक से हमें अंदर जाने को एंट्री दे दी। फिर हम यहाँ से निकले, लेकिन देखो मौसम कितना अच्छा है और रास्ता भी कितना अच्छा है। और यहाँ पर ना जो लोग बैठे होते हैं ना गाइडेंस होते हैं, मतलब ये ना हमें मतलब ये कब बना, कौन से साल में बना, कैसे बना, किस तरीके से बनाया गया, किसने बनाया, किसने इसे तोड़ने की साजिश की, कौन इसे बचा रहा था, और इसे वगैरह वगैरह जो जितनी भी इसकी हिस्ट्री और इसकी मालूमात होती है और इसकी सब हमें इतिहास बताते हैं इसका, है ना। तो देखो अब तो हमने कोई गाइडेंस नहीं ले, लेकिन हम अगली बार जाएंगे तो हम इसको पूरा शूट करेंगे। क्योंकि क्या हुआ था तब हम लोग को है ना इन्होंने 3 ही पॉइंट घुमाए, क्योंकि हम लोग गाड़ी से गए थे और 3 ही पॉइंट हम लोग ने घूमे। लेकिन इसके कुछ बताते 34-35 पॉइंट्स है और वो पूरे घूमने और मांगता है ना। तो हम अगली बार जाएंगे ना तो पूरे 34-35 पॉइंट्स घूमेंगे। और अगर वीडियो बड़ा होगा तो हम आपको 2-3 भाग में डिवाइड करके बताएंगे, लेकिन हम आपको इसकी पूरी जानकारी एक दिन ज़रूर देंगे। फिर हमने देखो यहाँ पर गए, हमने देखी कि यहाँ पर जो है यहाँ से नज़ारा बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा लग रहा है ना, बहुत मतलब बहुत खूबसूरत। लेकिन देखो नहीं, बाहर से जितना खूबसूरत था ना ये अंदर से कई हज़ारों गुना ज़्यादा खूबसूरत था। देखो फिर यहाँ पर हमने आने के बाद उन्होंने हमें से एक बेल्ट लगाए और यहाँ से उन्होंने हमसे 50 रुपये लिया और जाकर 3 पॉइंट घुमाकर वो वापस हमें लेकर आएंगे। इस तरीके से यहाँ का सिस्टम था। तो ये गाड़ी वीड़ी भर गई, हमारी गाड़ी भर गई। फिर हम लोग ने बोले चलो 1-2 सीट बाकी थे, वो सीट मिलने के बाद इन्होंने बोले हम आगे निकल जाएंगे और फिर हम वहाँ से आगे की ओर निकल पड़े। तो चलो अब हम आपको ज़्यादा बोलेंगे नहीं, आप खुद थोड़ा आँखों से अपना मौसम देख लो, नज़ारे देख लो। और जो है तो ये रास्ते बहुत खूबसूरत थे। देखो इतने खूबसूरत है, अभी से तो शुरुआत है। अभी आप आके आके देखेंगे ना, हमने रास्तों का बहुत ज़्यादा शूट किया है, क्योंकि क्या पता मुझे रास्तों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। देखो कितने हरे भरे रास्ते और इसमें पहाड़, झाड़ वगैरह, दरख्त वगैरह, कुछ मौसम अलग ही है। और यहाँ पर हर जगह ऐसी पार्टी लगी हुई है कि आप इधर जाए और उधर जाए। पर देखो मुझे तो लगता है, जहाँ तक कि मेरे को ऐसा लग रहा था वहाँ जाने के बाद, कि हम लोग अगर गाइडेंस नहीं लेंगे ना तो हम लोग को कुछ नहीं समझेगा, कुछ भी नहीं समझेगा कि वो जो 34-35 जो भी गुफाएं अंदर है वो गुफाएं हम लोग को नहीं देखने को मिलेगा। और हमें समझेगा भी नहीं हम कौन से रास्ते से जाए, किस तरीके से जाए। तो हम अगली बार पैदल जाएंगे और गाइडेंस भी ज़रूर लेंगे। देखो ये एक पॉइंट था कि इन्होंने हमारे यहाँ पर वापस रिटर्न में आते वक्त इन लोगों ने हमारे हाथ का बेल्ट निकाल लिया था, है ना। और देखो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो घूमने के लिए आए हुए लोग, ये पर्यटक है, ये सब जो है ना ये पैदल घूम रहे हैं। मतलब कि ये पैदल पूरे पॉइंट्स देखकर आएंगे। और हम लोग ने गाड़ी कर लिए थे, पर हमें जब ये नहीं मालूम था कि ये हमें सिर्फ 3 पॉइंट दिखाएंगे। पर चलो कोई बात नहीं, हम 3 पॉइंट में भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, है ना। फिर देखो ऐसे हवाओं को, रास्तों को चीरते हुए अपनी गाड़ी आगे की ओर निकल पड़ी। मुझे वीडियो बनाना था, मैंने भैया भाई साहब से बोला कि मैं आगे बैठ जाऊंगी, तो बोले कुछ बात नहीं दीदी आप बैठ जाओ। फिर हम लोग बैठ गए और हम लोग ये वीडियो बनाते हुए आगे की ओर चलते गए। तो अब आप खुद देख लो आगे मौसम कितना अच्छा है, यहाँ पर टन भी कितने अच्छे थे। देखो आप लोग भी थोड़ा बहुत अपने जो है पैसे उसमें से थोड़ी बहुत बचत करके 2 पैसे अगर पीछे डालेंगे, है ना, मतलब हम लोग क्या करते एक्स्ट्रा खर्चा कर लेते, तो थोड़ा बहुत हम पैसा पीछे डालकर अपने लिए लगा सकते हैं। मतलब हम थोड़ा घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं ना। तो ज़रूरी नहीं कि हमें बहुत सारा पैसा लगता है, लेकिन हम कॉन्ट्री वगैरह करके जा सकते हैं। देखो अभी देखो हम लोग पहले पॉइंट पर आ गए, भैया ने हमें पहले पॉइंट पर छोड़ दिया, लेकिन हमें समझा नहीं। हमने उनको बोले भैया आप हमें लेने कब आएंगे। तो भैया ने हमें एक बात बताई कि जो भी गाड़ी आपको दिख रही ये कंटिन्यू यहाँ पर आती है, आपने कोई भी गाड़ी में बैठना है और दूसरे पॉइंट पर चले जाना है। फिर दूसरे पॉइंट पर भी आपने उतरना है, घूमना है और जो भी गाड़ी दिखी उसमें बैठना है
और अपने तीसरे पॉइंट पर मतलब कि लास्ट पॉइंट पर आ जाना है। तो ये हमें भैया ने बताए थे। लेकिन देखो हम यहाँ पर आए ना तो हमें ये ताज्जुब हुआ कि ये डोंगर को कोर कर कितना ज़बरदस्त और कितना शानदार तरीके से इन्होंने ये सब बनाया है। कितना खूबसूरत बनाया। देखो यहाँ से ना एक चीज़ देखे हमने, पहाड़ों में से पानी आ रहा था। देखो आप देख सकते हैं वो खिड़की में से जो है टिप 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 पानी आ रहा है। और देखो ये पूरा डोंगर है, पूरा डोंगर है, लेकिन इसे कितने खूबसूरत तरीके से तराश कर इन्होंने इसे बनाया है। देखो कितना खूबसूरत से इन्होंने इसे तराश कर बनाया है। मतलब कि एक एक मूर्ति को इन्होंने बहुत खूबसूरती से मेहनत लगाकर और एकदम प्यार से इसे इन्होंने तराश कर अच्छे से बना लिया। बताते हैं ना, जैसे कि वो एक शायर का शेर है कि यूँ तो पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, यूँ तो पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, बशर्त ये है कि इसे सही ढंग से तराशा जाए, है ना। यूँ तो पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, बशर्त ये है कि इसे सही ढंग से या सही तरीके से तराशा जाए ना। तो देखो ये तो एक पत्थर है, मतलब कि ये एक डोंगर है, लेकिन इसमें इन्होंने इतनी खूबसूरत गुफाएं किस तरीके से बनाई। और देखो ना ये जो है ना, जिसे हम लोग सेंटरिंग काम में क्या बोलते हैं मुझे तो नहीं पता, पर देखो इसे पिल्लर भी बोलते हैं ना। तो ये इतने बड़े बड़े और इतने मजबूत है कि मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है कि ये भूकंप के जो झटके होते हैं ये उसको भी बर्दाश्त कर लेते हैं। मतलब ये इतने मजबूती से बना हुआ है। और देखो यहाँ पर भी कुछ था जो नहीं कि थोड़ा थोड़ा थोड़ा, अब इतना पुराना हुआ तो इसका थोड़ा थोड़ा पत्थर जो टूट कर इसका थोड़ा थोड़ा शेप चेंज हो रहा है। लेकिन देखो ना, आप देख सकते हो कितना मस्त और कितना खूबसूरती से ये बना हुआ है ना। पर यहाँ पर ना गाइस एक बात बहुत डेंजर है, यहाँ पर चूहे इतने ज़्यादा और स्मेल इतनी गंदी और आवाज़ भी इतना सारा आवाज़ था यहाँ पर। चू 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 ना। वटवागुल भी बहुत है, वटवागुल जो रहते हैं ना उड़ते, चमगादड़ कुछ बोलते उसे, तो वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा थे। तो इतना डर लग रहा था मुझे तो, क्योंकि मैं ना ऐसी किधर जाती ही नहीं, पहली बात नीचे के नीचे घूमती, मुझे ना दूर से ही सब चीज़ें देखना अच्छा लगता है। लेकिन मैंने वो वीडियो बनाने के लिए मैं आई और फिर मैंने देखो ये ऊपर से अच्छे से सब वीडियो बनाई। लेकिन यहाँ पर ना सख्त लिखा हुआ था कि हम लोग मूर्तियों पर ना बैठे, मूर्तियों पर बैठकर वीडियो फ़ोटो वगैरह ना ले। लेकिन देखो जो लोग को अब किसी का नहीं सुनना होता है वो लोग तो ज़बरदस्ती ये सब चीज़ें करते हैं। लेकिन हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं की, हम किसी के धर्मों को या किसी के जात पात को ठेस नहीं पहुंचाते, हम सबको बराबर समझते। देखो यहाँ पर ये पहाड़ों से पानी आना, फिर यहाँ पर जैसे अभी आपने देखा वो कुआं था जिसको 60वां तालाब कुछ बोल रहे थे ना, पानी स्टोर करने के लिए जो बनाया जाता है ना उसे 60वां तालाब ऐसा कुछ कहा जाता है। और फिर देखो इस तरीके से यहाँ पर इतने खूबसूरती से ये पहाड़ को बिल्कुल अच्छे से इन्होंने छलनी हथौड़े से इतने अच्छे शेप्स में इसे उन्होंने चेंज किया। और देखो ये कहाँ पर जाके खड़े, एकदम ऊपर गए। पर इन्होंने वहाँ के जो वॉचमैन गार्डियन वगैरह थे ना, उन्होंने इनको बोले कि ऊपर किस लिए आए आप, ऊपर नहीं आना चाहिए, या आप अगर आप गिर जाते, फिसल जाते, मर जाते। तो इन्होंने बोले कि नहीं नहीं हम लोग आ गए पर हम लोग नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, यहाँ पर बहुत सारे लोग जा रहे थे ऊपर, लेकिन ना ये उधर कुछ ज़्यादा ही दूर चले गए थे ना। फिर मैंने इनको बोली कि मत जाते जाओ, सांप वगैरह। और ना बाद में हम यहाँ पर घूम फिर कर घर पर गए ना, जाने लगे ना, तब हमें ड्राइवर ने बताए कि अरे यहाँ पर जो है ना पहले एक मर्तबा बिबटिया भी था, तो मतलब कि शेर वगैरह यहाँ पर थे। तो मैं तो इतने डर गई बाप, क्योंकि यहाँ पर बहुत अंधेरा था। चलो कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन फिर हम उतना उतना पॉइंट घूमकर हम यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए निकल पड़े। लेकिन देखो यहाँ से ना हमारा रास्ता नीचे की ओर जा रहा था, उतार था, तो हमें ना बहुत अजीब फील हो रहा था। और ना यहाँ पर पहाड़ वगैरह बहुत, मतलब बहुत, मौसम भी बहुत अच्छा था, है ना। अगर आप कभी घूमने के लिए जाएंगे ना तो आप ठंडी और बरसात में ही जाना, गर्मियों में घूमने का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता है ना।
देखो यहाँ पर हम रास्तों से चलते हुए गए, लेकिन ना हमें ये बात का मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा था कि कितनी बड़ी जगह है वो, और कितना बड़ा, मतलब बहुत बड़ा उसका क्या बोलेंगे घेरा है। वो कैसा इन लोग के सबके ताबे में होता है ना, मतलब कि कोई बीच में से, कोई पहाड़ों पे से आ सकता है, क्या मालूम। देखेंगे हम उसकी हिस्ट्री भी निकाल के, एक मरतबा हम ज़रूर देखेंगे। और देखो ना, मतलब क्या होता है, बच्चों को भी हम घुमाने के लिए ले जाते हैं ना। देखो हम लोग ना 3 से 4 फैमिली साथ में गई थी, तो हम लोग को कंट्री में पैसा भी कम लगा और हमारा घूमना फिरना भी हो गया। मेरी 3 फ्रेंड की फैमिली थी और एक मेरी भी फैमिली थी, तो ऐसी हम लोग की 4 फैमिली हम लोग साथ में गए थे। तो हमको 4 फैमिली के अंदर पैसा भी कम लगा, और मतलब डिवाइड करके गए ना, मतलब कि अगर गाड़ी गाड़ी का जो किराए वो 4,000 है, तो हमको 1,000 आया है ना। तो मतलब कि आप लोग जब कंट्री में जाकर देखेंगे ना, तो सच में मज़े के मज़े और पैसों की भी बचत हो जाती है। तो देखो यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था, यहाँ पर एक छोटा सा दबदबा था, ये दबदबा इतना खूबसूरत था, और वो ऊपर है ना गाय वगैरह, देखो आप देख सकते हैं ये गाय वगैरह यहाँ पर चल रहे थे। तो गाय को देखकर तो मुझे लग रहा था चलो यहाँ पर गाँव भी होगा है ना नज़दीक, फिर अगर गाय है तो फिर यहाँ पर गाँव आसपास होगा ही। और फिर देखो यहाँ पर ये सब गुफा है, आप जो देख रहे हैं ना, ये सब गुफा है। हम अगली बार आएंगे ना तो ये सब गुफाएं हम ज़रूर करीब से जाकर घूमेंगे, क्योंकि हम ना अभी गाड़ी को पैसे देकर आए, तो हम लोग को घूमने के लिए मालूम भी नहीं था कहीं कहाँ जाना है और किस तरीके से जाना है। फिर हम वहाँ से निकले, दूसरा पॉइंट हमने घूम लिया, अंदर नहीं गए हम, क्योंकि ना एक्चुअली हम ना बैंक वगैरह से थक गए थे बहुत ज़्यादा। और ना बता दें ना, बैंकों के काम कैसे इरिटेट करने वाले होते, मतलब कि ना काम थोड़ा होता है लेकिन टाइम बहुत लेते हो लोग, रुकाते नहीं, कह रहा हमें क्या बोलते, इंतज़ार करने लगाते, वेटिंग लिस्ट पे फेंक देते हमें, और हम वेट करते बैठते, फिर हम बहुत बोर हो जाते और थक जाते। फिर हम लोग ने खाना वगैरह भी खा लिया था ना, तो हम लोग को ना इतना मूड भी नहीं था। और फिर ये रास्तों से गुज़रते हुए हमारा तीसरा पॉइंट भी आ गया। लेकिन ना मुझे ना ये ऐसी इस बात का डर लग रहा था कि जो लोग पैदल फिर रहे, अगर इमरजेंसी में इन लोग को अगर कुछ हो जाएगा, ये कोई भी झाड़ वगैरह में जाकर बैठेंगे, और अगर इन्हें कुछ हुआ तो इन्हें कौन बचाएगा यार। क्योंकि ये सब चीज़ों का डर लगता ना, इंसान को वक्त वगैरह पूछ कर थोड़ी आता। फिर देखो ये हमारा फर्स्ट और लास्ट वाला पॉइंट, और ये फिर हम यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर आने के बाद हमें बाहर से बहुत खूबसूरत लग रहा था ये। इन्होंने बोले कि चल यहाँ पर देख कर आएंगे, पानी है कुछ है क्या है। इन लोग गए, फिर इन लोग ने जाकर देखे तो यहाँ पर ऐसा बॉडी जैसा कुछ बना था। फिर हम यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद देखिए हमने, देखो यहाँ से अभी देख सकती है फिसल गुंडी जैसा बना है ना, तो ये वो है जो मैंने आपको पहले बताया ना कि जो लोग नहीं आ सकते उनके लिए व्हील चेयर अवेलेबल है यहाँ पर। तो ये उससे उन्हें यहाँ पर लेकर आते, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी है। देखो फिर हम यहाँ से अंदर चले गए, और फिर अंदर जाने के बाद ना हम लोग ने देखा कि इसको भी इतने अच्छे तरीके से, इतनी खूबसूरती से जो है तो इसे भी बनाया गया था। जैसे कि देखो यहाँ पर कोई मूर्ति है, और उसके नीचे जो है ना जो डिज़ाइन बनी थी, वो डिज़ाइन मुझे इतनी पसंद आई, जैसे कि कोई डायमंड वगैरह की डिज़ाइन जो होती है ना, कुछ ऐसा उस हिसाब से कुछ तो मुझे अच्छा लगने लगा है ना। और देखो आप देख सकते हो इसकी खूबसूरती कितनी अच्छी सी है। ये देखो इस डिज़ाइन की मैं बात कर रही थी, ये डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। देखो ना बनाने वाले को दिमाग कितना था है ना। और हमको लगता है अभी हमने कंप्यूटर हाथ में ले लिया, मोबाइल हाथ में लिया और एडिटिंग कर लिए, तो जैसे कि हम बहुत होशियार। लेकिन देखो ये हाथों से बनाई हुई चीज़ें, और ये कितना पहले पुराने ज़माने में लोगों को कितना ज़्यादा दिमाग था। बताते हैं ना, हर चीज़ को जब बनाया जाता है तो नीचे से बनाया जाता है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है कि इसको जब बनाया गया है तो इसे ऊपर से बनाया गया है। मतलब इसके डोंगर को कोर कोर के छलनी हथौड़े से बनाया गया है। और आपको इस एक बात और बताती हूँ कि इस जगह पर जो ये बना हुआ है, कुछ ऐसा कि कुछ पुल वगैरह है, कुछ ऐसा पोल वगैरह बनाया है, वो अपनी जो है 20 की नोट पर बना रही भी चीज़। देखो अभी पानी कहाँ से आ रहा, ये तो मुझे समझाश नहीं, क्योंकि देखो कहाँ पर कुछ गिल्ला है नहीं, बस उतने हिस्से में से ये डोंगर फोड़ कर ये पानी आ रहा। और देखो ये छोटी सी गिलेरिया में
वहाँ पर देख रही थी और कितनी प्यारी गिलहरी थी। देखो फिर हम लोग ने क्या किया, वहाँ से देखो ये जो आपको मैंने बताया ना, ये वो पॉइंट जिस पर ये नॉट बनी हुई है। तो देखो मैंने इस फ़ोटो भी कितना अच्छे से लिया, बिल्कुल आप लोग को समझना चाहिए ना, अच्छे से फ़ोटो लिया था मैंने। और देखो फिर हमने देखिए यहाँ पर बहुत मस्त वाले हाथी बने हुए थे, बहुत सारे जानवर थे या और फिर मूर्तियाँ वगैरह थी, है ना। और फिर देखो यहाँ पर लिखा हुआ था कि मूर्तियों पर बैठे ना, मूर्तियों पर चढ़कर फ़ोटो ना ले, ऊपर ना चढ़े ना बैठे। लेकिन कोई तो बैठे हुआ नहीं दिखा मुझे, यहाँ पर तो नहीं बैठा था कोई। और फिर ये देखो यहाँ से सब इतना, ये हाइट इतनी ज़्यादा है, ये फ़ोटो में कैमरे में हम लोग इसे कोई भी कैमरे में नहीं ले सकते, कोई भी कैमरे में हम ये वीडियो नहीं ले सकते। ये कितना ऊंचाई है हम अपनी आँखों से देखेंगे तब हमें जाकर इस पर विश्वास और यकीन होगा कि कितना खूबसूरत से बनाया है। ये देखो इस तरीके से डोंगर को चौ तरफ से चौकोनी आकार देकर बीच में इसे इस तरीके से बनाया गया है। देखो जो हमने आपको बताया था वो हम आपको फिर एक बार ऐसे ही बता रहे हैं। तो देखो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर करें। हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, वीडियो बनाते हैं। देखो वीडियो बनाने के लिए क्या होता है, हमें फैमिली को वक्त देना नहीं होता है, ये लोग घूमते फिरते और हम लोग बस वीडियो के पीछे पड़े रहते हैं ना। तो आप लोग ज़रूर हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ना हमारे चैनल को, और हमें कमेंट करके बताएं आपको आज का वीडियो हमारा कैसा लगा। और सब्सक्राइब ज़रूर करें यार, है ना। देखो फिर यहाँ पर हमने ये 20 की नोट वाला दिखाया तो मेरे साथ में मेरे भाईजान उन लोग बहुत खुश हुए, बोले अरे हाँ ये चीज़ तो हमें पता भी नहीं थी। और फिर वहाँ से हम लोग बाहर की ओर निकल पड़े और हमने यहाँ से घूम फिर कर हम बाहर निकल पड़े और वहाँ से हम अपना अपना इनका फ़ोटोशूट वगैरह किया और हम बाहर निकल कर यहाँ पर आ गए। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल वगैरह थे, बहुत सारी चीज़ें थी, बेचने के लिए भी थी। और ये स्वीट कॉर्न थे जो इन्हें हमें भून कर भी दे रहे थे, उबला हुआ भी दे रहे थे। पर हम बहुत थक गए थे तो हमको दिल हुआ चाय वगैरह पी लेना। फिर हम गए देखे तो हमने देखो यहाँ पर अदरक वाली चाय थी, वो 3 लोग ने चाय वगैरह पिया और मैंने मस्त वाली कॉफ़ी पी ली। देखो कॉफ़ी भी अच्छी थी, चाय भी बहुत अच्छी थी। हम लोग ने ये सब पीकर हम लोग वहाँ से निकल पड़े और फिर निकलने के बाद हम अपनी गाड़ी में आ गए और हमारी गाड़ी वहाँ से निकल पड़ी। पर लेकिन ना अब शाम हो गई थी बहुत, तो हमें भूख भी बहुत लग गई थी ना, भूख बहुत लगी थी। तो हम लोग ने सोचा कि चलो यार हमने यहाँ से कुछ नहीं खरीदा, हमने फालतू पैसा कुछ भी वेस्ट नहीं किया। क्योंकि देखो जब घूमना है ना तो फिर ना थोड़ा सबके बारे में सोचना चाहिए। अगर हम घूमने के लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं तो हम खाने के लिए फिर थोड़ा बहुत घर से बना कर लेकर गए। आपने देखा ना वीडियो में, हमने घर से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, मैंने देखो घर में सुबह ना उठी थी ना, मैं 3 बजे उठकर मैंने डांगर बनाई, पटाटे की चटनी बनाई, मैंने चिकन बनाई, फली के बीज की और जवस की चटनी बनाई। वो तो रात में ही बना ली थी मैंने जवस की चटनी, सुबह फली के बीज की चटनी बनाई, रोटियां बनाए और फिर हम लोग यहाँ से निकल पड़े, है ना। तो और फिर मेरी फ्रेंड ने भी बहुत सारा बना के लिए थे। हम लोग वहाँ पर गए और फिर देखो हमारा पहली बात तो हम लोग का होटल का पैसा बचा, फिर दूसरी बात हम लोग का होटल का पैसा बचा, दूसरी बात हमने वहाँ से कुछ भी नहीं ख़रीदा। ये देखो अब ऐसा तो कहीं पर भी नहीं है कि अपने गांव में कुछ नहीं मिलता, ऐसा नहीं है, अपने गांव में तो सब मिलता है ना, है ना। तो एक आधी बार अगर ले लिए, लेकिन हम लोग ने वहाँ पर भी कोई पैसा खर्च नहीं किया। फिर हमने इनको बोले चलो चाय पानी में कुछ खर्चा हो गया, अब हम थोड़ा बहुत खर्चा करेंगे, कुछ तो नाश्ता वगैरह कर लेंगे ना, कुछ तो नाश्ता कर लेंगे। तो बोले ठीक है कर लो, बोले आपको जो नाश्ता करना है आप वो नाश्ता कर लो। और फिर देखो हम ऐसे एक से एक गेट पार करते हुए और शान से उस गेट में से बाहर निकलते हुए बाय बाय करते हुए हम आगे की ओर बढ़ने लगे, है ना, आगे की ओर बढ़ने लगे। और फिर हमको भूख लग गई थी, फिर हमने बोले कि चलो कुछ तो मंगा लेंगे और कुछ तो खा लेंगे। फिर उन्होंने बोले भैया ने कि चलो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, देखो यहाँ पर है ना, हमें दरगाह वगैरह दिखी, जो दरगाह है मतलब है, लेकिन हम लोग ना यहाँ पर नहीं रुके क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं था। देखो
यहाँ पर हम पहले गए थे, इसका वीडियो भी हमारे पास होगा, हम आपको उसका वीडियो ज़रूर डालेंगे। और फिर हम यहाँ पर रुक गए, हमने देखिए गर्मा गर्म समोसे बन रहे थे, फिर हमने यहाँ पर मटन समोसा ले लिया। देखो समोसे बहुत मस्त बने हुए थे। हमने समोसे और मटन कीमा पाव ले लिया, समोसे खा लिए और कीमा पाव खा लिया, और फिर हम सीधा अपने घर की ओर निकल पड़े और हम अपने घर पर आए। पर इन्होंने हमें 1 महीने के बाद और बुलाए थे। जो जगह का काम था ना, मेरी फ्रेंड का वहाँ पर जगह थी ना, तो वो उसके कागज़ पत्तर के काम से 1 महीने के बाद इन्होंने और बुलाए। तो चलो कोशिश करेंगे, अगर 1 महीने के बाद हम गए तो फिर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई जगह पर तो हम ज़रूर जाएंगे। क्योंकि आपको हमने बताया ना, हम 1-2 काम एक साथ में करते, स्पेशली किसी काम के लिए कहीं घूमने के लिए नहीं जाते हैं ना। देखो फिर हमने वहाँ पर मटन पाव मंगा लिया, अच्छे से हमने खा लिए। और देखो हम वहाँ से निकले तो देखो हमें दूर एक मीनार नज़र आई, जो मतलब कि एक मीनार जो है वो खुल्दाबाद का किला वगैरह क्या है ना, उसकी है। तो फिर अगली बार हम वो किले पर भी ज़रूर जाएंगे और आपको वीडियो ज़रूर बताएंगे। और फिर इसी के साथ हम अपने घर की ओर निकल पड़े। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि हम आपको अगली वीडियो कहाँ की है, हम आपको वो ज़रूर बताएंगे, है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप भी थोड़ा बहुत घूमने के लिए जाया करें और घर वालों का भी ख्याल रखा करें, है ना। फिर हम जल्दी से अपने घर पर आ गए और फिर इस तरीके से हमारा सफ़र था। तो चलो अगली वीडियो में मिलते, बाय।